वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर नंबर 2 जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के आंसर्स स्टार्ट करते हैं। पंजाबी मीडियम स्टूडेंट है तो मैं इसका जो है आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल्स अ यूजर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो हेल्प करता है। तो आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, टू व्यू द आउटपुट ऑफ HTML प्रोग्राम। HTML प्रोग्राम के आउटपुट को व्यू करने के लिए, देखने के लिए हमें क्या ओपन करना पड़ेगा? वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है, अ डैश लिंक इज अंडरलाइन एंड शोन इन पर्पल कलर बाय डिफॉल्ट। तो ये अंडरलाइन होता है, कौन सा लिंक अंडरलाइन होता है, पर्पल कलर में शो किया जाता है, जो हम पहले विजिट कर चुके हैं, यानी कि विजिटेड लिंक पर। अगला क्वेश्चन है, GUI स्टैंड फॉर। तो GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर रेक्टेंगुलर एरियाज विच आर मेंट फॉर इंसर्टिंग ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। तो ग्राफिक और टेक्स्ट जो इंसर्ट करने के लिए जो है काम आता है ये, तो ये क्या है? फ्रेम्स। नेक्स्ट है बेटा, डैश इज द प्री डिफाइंड मॉडल ऑफ पब्लिकेशन। तो प्री डिफाइंड मॉडल है पब्लिकेशन का, तो ये क्या है? टेम्पलेट। फिल इन द ब्लैंक्स 6 है ये। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो नोन एज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है? एंड यूजर एप्लीकेशन। एंड यूजर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, डैश पार्ट कंटेन्स ऑल दोस कंटेंट दैट आर डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज टू द एंड यूजर। तो कौन सा पार्ट जो है वो सभी मटेरियल जो है वो मतलब कि एंड यूजर को डिस्प्ले करता है? तो आंसर है बॉडी। नेक्स्ट है, अ डैश लिस्ट इज अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट। फॉर्म सबमिशन विद डैश HTTP मेथड कैन नॉट बी बुक मार्क्ड। तो कौन सा है? पोस्ट HTTP। ठीक है। अ लिटिल CPU टाइम गिवन टू ईच यूजर। तो थोड़ा थोड़ा टाइम जो जितने भी यूजर है सबको जो मिलता है, ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसे क्या कहा जाता है? टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस। डैश इज द मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड ऑफ एप्लीकेंट्स इन जॉब एप्लीकेशन। तो कॉमन डॉक्यूमेंट है जो कि रिक्वेस्ट किया जाता है एप्लीकेंट्स के लिए कि वो जॉब एप्लीकेशन के बेसिकली अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉमन डॉक्यूमेंट क्या है? रिज्यूमे। नेक्स्ट है बेटा, फुल फॉर्म जो है वो लिखनी है आपने। तो HR की फुल फॉर्म क्या है? हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर। DT की फुल फॉर्म क्या है? डेफिनेशन टाइटल। टाइटल। नेक्स्ट है TR यानी टेबल रो। PNG की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। DMP की फुल फॉर्म क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। GIMP की फुल फॉर्म क्या है? GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स है, बिफोर एग्जिटिंग पब्लिशर वी शुड नॉट क्लोज ऑल द पब्लिकेशन। तो जब हम पब्लिशर से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें जितने भी हमने पब्लिकेशंस बनाए हैं उसे क्लोज नहीं करना चाहिए, तो ये फॉल्स है। फायरवॉल कैन नॉट ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आवर पीसी। फायरब्लॉक जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो हमारे पीसी तक उसको ब्लॉक नहीं कर पाता, तो ये भी गलत है। पार्ट बी में बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के हैं। एक्सप्लेन गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स क्या है? गूगल डॉक्स एक फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। इट इज वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट।
तो इसका इस्तेमाल करके हम जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस इन रियल टाइम ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग, और ये हमें जो है मतलब कि वर्ड प्रोसेसिंग ऑनलाइन बेसिकली हम काम कर सकते हैं इसमें, उसमें हेल्प करता है। गूगल डॉक्स अलाउज अस टू एक्सपोर्ट इट्स डॉक्यूमेंट फाइल इन ऑल मेजर फाइल टाइप, तो इसके थ्रू हम अपनी फाइल जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे डॉक्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, तो HTML के फॉर्म में, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 5 टैग यूज फॉर फॉर्मेटिंग इन HTML। तो 5 टैग कौन कौन से हैं? तो B यानी कि बोल्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे, I इटैलिक के लिए, U अंडरलाइन के लिए, S स्ट्राइक थ्रू के लिए। स्ट्राइक थ्रू क्या है? जैसे आपने ये स्ट्राइक मतलब कि कुछ लिखा है यहाँ पे, एप्पल लिख दिया, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो लाइन डालनी है, इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, ठीक है। फिर सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे कि आप जो है वो लिखना चाहते हो 12th, तो TH ऊपर लिखा है तो ये सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? तो डेफिनेशन लिस्ट जो है उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। इट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम विद अ डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ऑफ ईच आइटम और टर्म। इसमें हर आइटम के जो है वो डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन दी जाती है। इन दिस लिस्ट आइटम्स आर लाइक लिस्टेड लाइक अ डिक्शनरी, इसके अंदर डिक्शनरी की तरह जो है आइटम लिस्टेड होते हैं। DL टैग इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेशन टाइटल ऑल्सो कॉल्ड डेटा टर्म, तो इसके लिए DT टैग यूज किया जाता है, ठीक है। और डेफिनेशन का जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसके लिए DD टैग का इस्तेमाल किया जाता है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि मर्ज सेल HTML टेबल में क्या होता है? तो मर्ज का होता है मतलब होता है मिला देना, तो जब 2 या 2 से ज्यादा सेल को आपस में मिलाकर एक बना दिया जाता है तो उसे मर्ज सेल कहते हैं, ठीक है। कॉलम को मिला दोगे तो कॉल स्पैन, रोज को मिला दोगे तो रो स्पैन हो जाएगा। दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ TD एंड TH टैग, तो ये TD और TH टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब इनके साथ जो है लिखे जाते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा कॉलम को मिलाना है तो आपने TD लिखकर कॉल स्पैन लिख के इज इक्वल टू कितने सेल को मिलाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेल को मिलाना है तो 2 लिख दिया, कितने रोज को मिलाने हैं तो TD लिखकर रोज स्पैन लिख दिया, तो 2 रोज को मिलाने हैं तो यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा हाउ विल यू इंसर्ट एन इमेज इन द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में इमेज जो है वो किस तरीके से इंसर्ट करोगे? तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम लोग IMG टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये एम्प्टी टैग होता है, इसका मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। मतलब कि क्लोजिंग टैग क्या होता है? जैसे बोल्ड का इस तरीके से लिख देते हैं ना स्लैश डाल के, तो इसमें ये नहीं होता। फॉलोइंग इज द बेसिक सिंटेक्स टू इंसर्ट एन इमेज टू अ वेब पेज। तो ये सिंटेक्स दिया गया है, इमेज SRC मतलब सोर्स, तो इमेज का जो लिंक है वो आपने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। Here SRC is an essential attribute of image tag which stand for source। तो यहाँ पे SRC सोर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है और URL जो है उसकी लोकेशन बता रहा है कि वो कहाँ पे इमेज है जो कि शो करना है, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है राइट द नेम ऑफ वेरियस कंट्रोल यूज्ड इन वेब फॉर्म्स। वेब फॉर्म्स में वेरियस कंट्रोल जो यूज करते हैं उसका नाम बताना है। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है, पासवर्ड फील्ड कंट्रोल है, चेक बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बटन कंट्रोल, सिलेक्शन लिस्ट कंट्रोल, फाइल सिलेक्शन कंट्रोल, बटन कंट्रोल, सबमिट बटन और रीसेट बटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मार्जिन क्या है वो आपने बताना है। तो मार्जिन क्या होता है? स्पेस जो है पेज में जो है वो मतलब कि कितना स्पेस छोड़ना है उसको बताने के लिए किया जाता है। तो ये 4 तरीके का है, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। तो कॉमनली जो है ये 1 इंच के लिए मार्जिन जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट होता है, लेकिन आप इसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो साइज जो है इसका कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है विच पब्लिकेशन कैन बी यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए कौन सा पब्लिकेशन जो है वो यूज किया जा सकता है? तो ब्रोशर का इस्तेमाल किया जा सकता है, न्यूज़लेटर का, बैनर का या फिर बिजनेस कार्ड का। इसके बाद बेटा पार्ट C शुरू हो जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 नंबर के हैं, दोनों में इंटरनल चॉइस दी गई है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है ऑनलाइन ऑफिस टूल का, ठीक है। तो इसका क्या फायदा है? the cost of using online office tool is either very low or there is no specific charge for using these services। या तो इसका कॉस्ट बहुत कम होगा या कोई भी चार्ज नहीं है इन सर्विसेज को यूज करने के लिए, ठीक है। हमें इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन ऑफिस टूल्स कैन रन ऑन द थिन क्लाइंट पे चल जाता है, यानी एंड कंप्यूटिंग पे चल जाता है, जिसके लिए हमें बहुत ही कम हार्डवेयर की जरूरत होती है।
ऑनलाइन ऑफिस टूल प्रोवाइड द एबिलिटी टू शेयर फाइल, तो ये हमें जो है वो मतलब कि इस काबिल बनाता है कि हम फाइल को शेयर कर सके। ऑनलाइन ऑफिस टूल्स जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं। इसका नुकसान क्या है? इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है, ठीक है। देयर इज अ लैक ऑफ एडवांस फीचर इन द ऑनलाइन टूल एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन टूल, मतलब ऑफलाइन टूल्स में ज्यादा फीचर्स है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन टूल। द यूजर हैज नो कंट्रोल ओवर द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज, और जो सॉफ्टवेयर कौन सा वो इस्तेमाल करेगा इस पे यूजर का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑफिस टूल जो है उसमें आपने अंतर बताना है। तो ऑफलाइन ऑफिस टूल के लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। फाइल्स क्रिएटेड इन ऑफलाइन ऑफिस टूल्स आर स्टोर्ड इन द लोकल स्टोरेज, तो यहाँ पे फाइल जो है वो लोकल स्टोरेज, हमारे कंप्यूटर के लोकल स्टोरेज में स्टोर होगी, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में होगा। फाइल जो है वो सिर्फ हम अपने कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर से ही, क्योंकि उसी में फाइल सेव है तो वहीं पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि क्लाउड स्टोरेज में है तो हम वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हो हम अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फाइल को शेयर नहीं किया जा सकता, यहाँ पे जो इनबिल्ट ऑप्शन होता है फाइल को शेयर करने के लिए। मल्टीपल पीपल जो है वो कैन नॉट वर्क इजिली ऑन द सेम फाइल, एक ही फाइल पर काफी सारे लोग मिलकर काम नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑफलाइन ऑफिस टूल के MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, जबकि ऑनलाइन ऑफिस टूल के एग्जाम्पल है गूगल डॉक्स, गूगल शीट एंड गूगल स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरियस फंक्शन कौन कौन से हैं वो बताना है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रोग्राम इन द कंप्यूटर, तो यूजर प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द फाइल एंड डायरेक्टरीज, ठीक है, तो फाइल और डायरेक्टरीज को मैनेज करता है। इसके एरर को डिटेक्ट करता है और उसे करेक्ट भी कर देता है। सोर्स मैनेजमेंट, द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो कौन कौन से रिसोर्सेज है, मेमोरी है, CPU है, स्टोरेज है, आर ऑल्सो मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें भी मैनेज करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड वेरियस टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड प्रोग्राम, तो यूजर डेटा और प्रोग्राम को भी ये मतलब कि प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि व्हाट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके फायदे और नुकसान बताने हैं, ठीक है। तो इन टाइम शेयरिंग सिस्टम मैनी टर्मिनल्स और यूजर्स आर कनेक्ट टू मेन कंप्यूटर, काफी सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो मेन कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं सेम टाइम पे। अ लिटिल टाइम ऑफ CPU इज गिवन टू ईच यूजर, सब यूजर को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाएगा सर्कुलर वे में। अ लिटिल CPU टाइम गिवन टू ईच यूजर, और जो थोड़ा थोड़ा टाइम हर यूजर को मिल रहा है इसे टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम कहते हैं। द सिस्टम स्विचेस रैपिडली, और ये जो सिस्टम है मतलब एक यूजर से दूसरे यूजर को जल्दी जल्दी मिलता रहता है, ठीक है। इसका फायदा क्या है? CPU कभी खाली नहीं होता, ठीक है। रिड्यूसेस द आउटपुट ऑफ पेपर, पेपर का आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। डुप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर का वो नहीं होता। अब इसके नुकसान क्या है? लार्ज मेन मेमोरीज रिक्वायर्ड, इसके लिए मेन मेमोरी जो है वो काफी बड़ी होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स CPU स्केड्यूलिंग टेक्निक, इसके लिए CPU की स्केड्यूलिंग टेक्निक होनी चाहिए। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।